अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, ये है नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स से लिए गए हैं। फिजिक्स से चैप्टर्स 12 डायनामिक्स, इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुके हैं और ये इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पिछले कई सालों में आ चुके हैं। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से लिए गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं पहला प्रश्न ये 2018 में नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर 800 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ एंड m-1 requires 54 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। If the volume of the steam produced is 167.1 cc, the change in the internal energy of the sample is। तो हमको इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 208.7 जूल। देखते हैं कैसे इसका आता है। तो ये देखो मैंने हल करवाया है। इस पर थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, इसमें हमारा जो नॉर्मल प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.013 इंटू 10⁵ n और हीट एनर्जी दी हुई 54 किलो कैलोरी। तो ये फार्मूला लगेगा डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। डेल U इंटरनल एनर्जी है, डेल W जो है ये वर्क को शो करता है। तो हमारा डेल Q हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 इंटू हमारा ये आ जाएगा, ये देखो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 हमारा क्या दिया, रिक्वायर्स 54 किलो कैलोरी हीट दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ n। तो ये हम ये फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। तो ये हमारा हो जाएगा 54 इंटू 4.18 इज इक्वल टू डेल U हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी। तो डेल U प्लस हो जाएगा 1.03 इंटू 10⁵। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, डेल U निकालेंगे इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारा हो जाएगा 208.7 जूल। तो ये जूल में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 208.7 जूल। एनर्जी को हम किससे, मतलब इसका वो यूनिट है जूल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं सॉल्व नहीं किया, इसका आंसर बता दे रही है। ऑप्शन नंबर डी आएगा 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं। 3 में पूछा गया द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज़ द एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ द हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क इज़। इसका करेक्ट आंसर आएगा 7900 जूल। कैसे आएगा देखते हैं। हीट एनर्जी गिवन, हीट एनर्जी दिया हुआ हमारा, हीट एनर्जी को हम Q से शो करेंगे, डेल Q। तो डेल Q इज इक्वल टू DU प्लस DW। डेल Q क्या है, हीट एनर्जी है, DU इंटरनल एनर्जी है और DW ये क्या है, वर्क है। तो हीट एनर्जी गिवन डेल Q इज इक्वल टू DU प्लस DW वेयर DU इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड DW इज़ द वर्क डन। मैंने बताया था ना कि DU इंटरनल एनर्जी है और W जो है वर्क है, वर्क को शो करता है कि कितना कार्य डन हो चुका है। गिवन DQ हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलो कैलोरी। तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 4.2 जूल। एंड DW इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 जूल। तो इसको हल कर लेंगे। तो 2000 इंटू 4.2 इज इक्वल टू DU प्लस 500। तो हमारा DU निकल आएगा 7900 जूल। देखो तुम ये 2000 को मल्टीप्लाई करोगे 4.2 से तो 8400 होता है और 8400 को माइनस में से, मतलब 8400 में से
500 माइनस कर दोगे तो हमारा 7900 आ जाता है। तो हमारा इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 7900 जूल, 7900 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 110 जूल ऑफ हीट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसेस सिस्टम whose internal energy is 40 joule, then the amount of external work done is। करेक्ट आंसर आएगा 70 J। और ये 1993 के नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। डेल क्यू इज इक्वल टू हमारा ये फार्मूला है, डेल क्यू इज इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्लू, है ना। यू जिसमें क्या है इंटरनल एनर्जी है, डब्लू क्या है वर्क है। तो हम इसमें वर्क निकालेंगे, डेल डब्लू इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा डेल क्यू माइनस डेल यू, है ना। तो हमारा डेल क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 110 और डेल यू दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है 40। तो 110 में से अगर 40 माइनस कर देते तो ये आ जाएगा 70 जूल। तो करेक्ट आंसर आएगा 70 जूल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आएगा 70 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी एनर्जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, 1 mole of an the ideal dynamic gas, the under gases is the transitions from the A to B along। ये क्वेश्चन का ये भी काफ़ी बड़ा है, तो इसका आंसर मैं बता देती बस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है -20 के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने लास्ट के क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो इसका देख लेते हैं 58 का। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया था द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट engines to require the temperature of the 100 डिग्री सेल्सियस and the -23 डिग्री सेल्सियस विल बी। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 373 373 माइनस 250 बटे 373 कैसे आएगा देखते हैं। ये 58 का रिजर्वायर टेम्परेचर हमारा T1 मान लेंगे, तो रिजर्वायर टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस को हम इसमें केल्विन में चेंज करेंगे तो ये 373 केल्विन होता है, ये पता ही होगा आपको। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। तो T1 हमारा 373 केल्विन है एंड T2 -23 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 250 केल्विन हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन्स ईटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा T1 - T2 अपॉन T1। इसका वैल्यू पुट कर देंगे। T1 का हमारा 373 है, माइनस T2 250 हमारा निकाले हैं और अपॉन T1 373। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। An ideal Carnot engine holds the efficiency receives heat at 500 Kelvin if its efficiency then the intake temperature for the same temperature is। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी 600 केल्विन। कैसे आएगा देखो, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन्स ईटा1 हमारा दिया हुआ है 40%, तो 40% को हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, है ना। फिर न्यू एफिशिएंसी ईटा2 इज इक्वल टू 50% एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, 50% को हम चेंज कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। परसेंट को 50 डिवाइड बाय 100 करोगे तो, है ना। द एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 - T2 अपॉन T1, या हम इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 - ईटा।
तो हम देखेंगे फॉर फर्स्ट केस में हम देखेंगे T2/500 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, यह हम इसको लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन। वैसे ही फॉर सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, 300/T1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, या हम इसको लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 600 केल्विन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर आएगा 600 केल्विन। स्टूडेंट, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये 4 मई को एग्ज़ाम है नीट का, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।